किसानों का दिल्ली कूच। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद, 10 किलोमीटर लगा लंबा जाम। प्रदर्शनकारी किसानों ने महामाया फ्लाईओवर पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। दिल्ली कूच पर अड़े प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली कूच पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार, बातचीत का रास्ता सरकार ने खोला रखा। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर यातायात हुआ प्रभावित। किसानों के दिल्ली मार्च के चलते नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम। नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। कालिंदी कुंज बॉर्डर और महामाया फ्लाईओवर पर भी भीषण जाम। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली मार्च पर कर रहे हैं किसान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर यूपी पुलिस एक्टिव। किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर नोएडा पुलिस का बयान सामने आया। कहा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, किसानों के साथ लगातार कर रहे बातचीत। नोएडा पुलिस ने कहा किसानों के कूच को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी की गई, 5000 पुलिसकर्मी और 1000 पैक जवान तैनात। 6 दिसंबर को पंजाब से किसानों का पहला जत्था दिल्ली के लिए हुआ रवाना। केएमएम लीडर श्रवण सिंह पंढेर बोले केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करना चाहती। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। संभल जाने वाले कांग्रेस के डेलीगेशन को लखनऊ में रोका गया। संभल हिंसा पर सियासत तेज, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने पर अड़ा, पुलिस ने रोका। बीच सड़क पर ही कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। अजय राय बोले गांधीवादी तरीके से ही हमें जाने नहीं दिया जा रहा। संभल हिंसा पर जारी सियासी संग्राम, पाबंदी के बावजूद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल कूच करने पर अड़ा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने थमाया नोटिस। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी में कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच चल रही, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। अजय राय को संभल दौरे स्थगित करने के नोटिस पर बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव, बीजेपी किसी को भी वहां जाने नहीं देना चाहती। जो लोग पाप करते हैं वो हमेशा उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। संभल सदर से सपा विधायक इकबाल महमूद ने हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिजनों से मुलाकात की। परिवार वालों ने इंसाफ की लगाई गुहार। विधायक इकबाल महमूद बोले मस्जिद के नाम पर पूरा मुस्लिम समाज शहीद होने के लिए तैयार रहता है। 10 दिसंबर के बाद सपा का डेलीगेशन संभल आएगा। संभल विवाद पर कांग्रेस चीफ खड़गे ने जताई नाराजगी। कहा लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार सब तोड़ दो, ये सब भी तो मुस्लिमों के बनवाए हुए। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, संभल हिंसा के लिए सिर्फ योगी सरकार जिम्मेदार, बीजेपी हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ना चाहती। अखिलेश यादव का आरोप मुद्दों से हटाने के लिए संभल हिंसा कराई गई। प्रशासन चाहता तो संभल में हिंसा नहीं होती। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले हम संसद में संभल हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई और इनकी बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार संसद चलने नहीं दे रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, संभल हिंसा सपा की साजिश और उसके सूत्रधार खुद अखिलेश यादव। केशव मौर्य बोले सपा ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का नहीं बल्कि मुस्लिम वोटों की मंडी में बोली लगाने का नया खेल शुरू किया। संभल हिंसा पर बोली बीडीबी चीफ महबूबा मुफ्ती, देश में 1947 जैसे हालात हो गए हैं। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करने के बजाय मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे। मालेगांव की रैली में ओवैसी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा सबको गड्ढे खोदने के काम में लगाया, मैं मस्जिद बचाने के लिए 1000 बार मरने को तैयार। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, अडानी और संभल मुद्दे पर काटा जमकर बवाल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार। सूत्र के मुताबिक अब 4 दिसंबर होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। पार्टी ने कल दोपहर तक सभी विधायकों को मुंबई पहुंचने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सभी में अभी भी सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक महायुति के नेताओं को आज देर रात बुलाया जा सकता है दिल्ली। अमित शाह के साथ बैठक संभव। शाह के साथ मंत्रिमंडल को लेकर हो सकती है चर्चा। शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के इच्छुक विधायकों के रिपोर्ट कार्ड मांगे। अजित पवार आज दिल्ली आएंगे, शाम 5 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। एकनाथ शिंदे ने आज सभी बैठकें रद्द की। तबीयत ठीक नहीं होने के चलते मीटिंग कैंसिल। डॉक्टर्स ने आराम करने की दी सलाह। आज ठाणे में भी रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पास सीएम पद और 17 मंत्रालय, शिवसेना के खाते में डिप्टी सीएम और 9 मंत्रालय हो सकता है, जबकि एनसीपी के पास डिप्टी सीएम और 7 मंत्रालय रह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ अपनी पार्टी के लिए गृह मंत्रालय समेत 9 मंत्रालय चाहते हैं, जबकि बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती। शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी मिली सदस्यता।
पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा बोले, शिक्षा का विकास ही मेरी प्राथमिकता होगी। केजरीवाल बोले, शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा का बड़ा योगदान, दिल्ली में शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। बीजेपी ने कर्नाटक के विधायक बसंगौड़ा पाटिल यत्नाल को दिया कारण बताओ नोटिस, राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में नोटिस दिया। नागपुर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मोहन भागवत ने अलग अलग देशों के बीच जारी टेंशन की वजह बताई, कहा अहंकार, कट्टरपंथ और स्वार्थ की वजह से विवाद हो रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वाले बयान पर जेडीयू ने आपत्ति जताई। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, जनसंख्या विस्फोट देश की बड़ी समस्या। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत से सवाल, क्या बच्चे पैदा करने से पैसे आप देंगे? महाराष्ट्र में बच्चे पैदा करने के लिए कोई स्कीम लाएंगे? दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर किया विरोध। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने चिंता जताई, कहा बांग्लादेश से त्रिपुरा सटा हुआ है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आतंकियों को जेल से छोड़ा जा रहा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश के हालात की तुलना भारत से की, कहा दोनों जगह अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं।